नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में और टर्टल टैगिंग कैसे होता है इसके बारे में भी। रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि रिसर्चर्स ऑफ ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टर्टल टैगिंग फिर से रिज्यूम किया करके। वैसे जनवरी 2021 से ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ओलिव रिडली सी टर्टल्स के टैगिंग शुरू किया था। 3 मेजर नेस्टिंग साइट्स है ओडिशा के ईस्टर्न कोस्ट में। एक है गाहिर माता, देवी रिवर माउथ एंड ऋषिकुल्या। तो अभी तक रिसर्चर्स ने 1556 टर्टल्स का टैगिंग कर चुका है। वैसे टैगिंग करता क्यों है दोस्तों? देखिए, एक तो सी टर्टल्स के माइग्रेटरी पैटर्न्स क्या है ये पता करने के लिए, ग्रोथ रेट्स क्या है, सर्वाइवल रेट क्या है एंड रिप्रोडक्टिव आउटपुट क्या है, ये सारे चीज़ पता करने के लिए ओलिव रिडली सी टर्टल्स के टैगिंग होता है। अब ये टैगिंग कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले ओडिशा कोस्ट में जब टर्टल्स नेस्टिंग के लिए आता है तब इन्हें पकड़ते हैं एक एक करके। पकड़ने के बाद जैसे इस फोटो में देख सकते हो आप, एक मेटल टैग इनके शरीर पे अटैच करते हैं और ये मेटल जो है ये नॉन कोरोसिव इन नेचर है, कोरोशन नहीं होता। ऊपर से दे डू नॉट हार्म देयर बॉडी, टर्टल को कुछ नहीं होगा ये मेटल टैगिंग करने से। एंड द मेटल कैन बी रिमूव्ड लेटर ऑल्सो। आप देखिए, ये जो मेटल टैग है ये कोई जीपीएस लिंक तो नहीं है, बस इस टैग के अंदर कुछ डिटेल्स रहता है, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री कोड एंड ईमेल एड्रेस। आप देखिए, ये टैगिंग करने के बाद, ब्रीडिंग टाइम होने के बाद ये टर्टल्स चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं दूसरे वाटर्स में। अब दूसरे कोई कंट्री में, दूसरे कोई कोस्ट में जब ये टर्टल पहुंचता है, उधर के रिसर्चर्स जो है जब इन टर्टल्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो टैग देके ये पता चल जाएगा ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन इनका टैगिंग किया है, किस कंट्री से ये रिलेटेड है और उनका ईमेल एड्रेस भी रहेगा, तब वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। इस तरह काफ़ी सारे कंट्रीज को हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखा है। अगर हमारे टैग किया हुआ ओलिव रिडली सी टर्टल्स आपके नज़र में आता है तो हमें इन्फॉर्म करो। इसी तरह हमें पता चल जाएगा ये कहाँ कहाँ जाते हैं, इनके माइग्रेशन किस तरफ होते हैं, कितनी देर के लिए एक जगह पे रहते हैं, तो ये सारे डिटेल्स हमें पता चल जाएगा। तो ये है बेसिकली टैगिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों, ओलिव रिडली सी टर्टल्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है ये जानना जरूरी है, पर इससे पहले और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। विच आर द मरीन टर्टल्स अलोंग द इंडियन कोस्ट? आप सबको पता है इंडिया हैज ए कोस्ट लाइन नियर टू 8000 किलोमीटर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन लेंथ प्रिसाइजली कितना है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, राइट? आप देखिए, आप सबको पता होगा इंडियन कोस्टल वाटर्स जो है कई सारे मरीन स्पीशीज के लिए नेस्टिंग साइट्स है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है सी टर्टल्स। 5 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स आर नोन टू इनहैबिट इंडियन कोस्टल वाटर्स एंड आइलैंड्स। वो कौन कौन से स्पीशीज है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओलिव रिडली, ग्रीन टर्टल, लॉगरहेड, हॉक्सबिल, लेदरबैक, ये 5 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स हमारे इंडियन वाटर्स को इनहैबिट करते हैं। आप इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का कैटेगराइजेशन कैसा है इन 5 टर्टल स्पीशीज के लिए? ओलिव रिडली वल्नरेबल, ग्रीन टर्टल एंडेंजर्ड, लॉगरहेड वल्नरेबल, हॉक्सबिल क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड लेदरबैक वल्नरेबल। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, लॉगरहेड को छोड़ के रिमेनिंग 4 स्पीशीज नेस्ट अलोंग द इंडियन कोस्ट। लॉगरहेड जो है ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग के लिए हमारे इंडियन कोस्ट में नहीं आता है। बाकी 4 स्पीशीज नेस्टिंग के लिए हमारे इंडियन कोस्ट या फिर बीचेस में आते हैं। अब दोस्तों, ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लेते हैं। टर्टल स्पीशीज में सबसे स्मॉलेस्ट है एंड मोस्ट अबंडेंट भी है ओलिव रिडली सी टर्टल। मतलब पूरे टर्टल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको ओलिव रिडली सी टर्टल का मिलेगा। एंड दे आर कैर्निवोरस। कैर्निवोरस मतलब बेसिकली नॉन वेजिटेरियन है एंड गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ओलिव कलर्ड कैरापेस। देखिए, इनका कलर जो है वो ओलिव है, इसलिए इनका नाम ओलिव रिडली सी टर्टल है, राइट? एंड देखिए, दे आर फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस। तो कहने का मतलब ये है ये इंडियन ओशन से माइग्रेट होके पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन से माइग्रेट होके अटलांटिक ओशन में, तो इसी तरह ये माइग्रेट होते रहते हैं, ठीक है? पर मैक्सिमम ब्रीडिंग के टाइम पर इंडियन कोस्टल वाटर्स में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है केवल इंडियन कोस्टल वाटर्स में ये ब्रीडिंग के लिए आते हैं, दूसरे भी कंट्रीज में जो आइलैंड्स में ये ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है? एंड इंडिया में ओडिशा का गाहिर माता मरीन सैंक्चुरी जो है, इट इज नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी। रूकरी मतलब कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल्स। तो देखिए, इंडिया में ओडिशा का ईस्टर्न कोस्ट में गाहिर माता मरीन सैंक्चुरी है, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट ऑफ ओलिव रिडली सी टर्टल्स आप बोल सकते हो। अब गाहिर माता मरीन सैंक्चुरी के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, इट इज द मास नेस्टिंग स्पॉट इन इंडियन ओशन रीजन एंड द ओनली टर्टल सैंक्चुरी इन ओडिशा। ओडिशा में एक ही टर्टल सैंक्चुरी है, वो है गाहिर माता
मरीन सेंचुरी। वैसे दोस्तों ये जो टर्टल्स का नेस्टिंग साइट है ना, इसे अरीबाड़ा भी बोलते हैं। ये कई बार मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा, अरीबाड़ा, ठीक है। एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच ऑफ ओलिव रिडली सी टर्टल्स एंड इट वाज डिक्लेयर्ड ए टर्टल सेंचुरी इन 1997 बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गाहिर माता को एज ए टर्टल सेंचुरी 1997 में ओडिशा गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था आफ्टर कंसिडरिंग इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। आप देखिए इन्हें टर्टल सेंचुरी क्यों डिक्लेयर किया होगा, क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट नेस्टिंग स्पॉट ऑफ ओलिव रिडली सी टर्टल्स। आप देखिए गाहिर माता मरीन सेंचुरी इज वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ भितरकनिका नेशनल पार्क। आप देखिए भितरकनिका नेशनल पार्क का वन ऑफ द 3 पार्ट्स है गाहिर माता मरीन सेंचुरी। अदर 2 कौन कौन सा है? एक तो भितरकनिका नेशनल पार्क इटसेल्फ है एंड भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो बेसिकली भितरकनिका नेशनल पार्क का 3 कंपोनेंट्स है, भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गाहिर माता मरीन सेंचुरी। अब दोस्तों इनके ऊपर क्या क्या मेजर थ्रेट है ये हम डिस्कस करते हैं। ये मैं केवल ओलिव रिडली सी टर्टल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे टर्टल स्पीशीज के ऊपर इन सारे थ्रेट्स है। सबसे पहले ह्यूमन कंजप्शन। देखिए कई देशों में इनका एक्सटेंसिव पोचिंग होता है फॉर देयर मीट, शेल, लेथर, एग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर है दोस्तों प्लास्टिक गार्बेज। देखिए टूरिस्ट हो गया या फिर फिशरमैन हो गए, ये सारे क्या करते हैं, कई सारे प्लास्टिक डेब्री समुद्र के ऊपर छोड़ देते हैं। अब ये बेचारे टर्टल्स क्या करते हैं, इन प्लास्टिक चीज़ों को खा लेते हैं। अब प्लास्टिक खाने से क्या होगा आपको पता है, धीरे धीरे इनका डेथ हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, फिशरमैन क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद फिशिंग नेट्स एक बार खराब होने के बाद समुद्र में छोड़ देते हैं। अब ये टर्टल्स जो है इन नेट्स में फंस जाता है, इस तरह भी इनका डेथ होता है। फिर एक मेजर प्रॉब्लम ये है दोस्तों, टूरिस्ट क्या करते हैं, पानी पीने के लिए जो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं ना, ये भी समुद्र में छोड़ देते हैं। अब ये स्ट्रॉस इतने छोटे रहते हैं, ये इनके नाक में घुस जाता है। ये फोटो आप देखिए, एक ओरिजिनल फोटो है, एक वीडियो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हो। मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, काफ़ी खतरनाक वीडियो है, ठीक है। इन बेचारे टर्टल के नाक में इस तरह छोटे छोटे प्लास्टिक स्ट्रॉस जो टूरिस्ट छोड़ देते हैं ना समुद्र में, ये घुस जाता है, ठीक है। तो कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो है इसी तरह टर्टल को पकड़ते हैं और इनके नाक से ये स्ट्रॉ को निकाल के इनका हेल्प भी करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, आप देख सकते हो अगर चाहे तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो टर्टल्स फेस करते हैं। दूसरा है दोस्तों फिशिंग ट्रोलर्स। अब ये ट्रोलिंग मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको कई बार समझाया हूँ। ये होता है दोस्तों ट्रोलिंग। इस तरह एक डीप सी फिशिंग वेसल से एक बहुत बड़ा नेट जो है नीचे की तरफ फेंक देते हैं और ये वेसल आगे जाता रहेगा, नेट भी। अब ये नेट में इतना बड़ा ओपनिंग है, इसके अंदर जितने भी इस एरिया में फिश हो गया, और भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारी इनके अंदर फंस जाएगा। अब इसके अंदर टर्टल्स भी फंसने का चांस है कि नहीं। तो इसको बाइकैच बोलते हैं। जब फिशरमैन फिश को छोड़ के और कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को गलती से पकड़ते हैं ना, मतलब नेट पे फंस जाता है, इसे बाइकैच बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह भी इनके लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा एक थ्रेट है। अब दोस्तों व्हाट आर द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व टर्टल। देखिए एक नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। इसमें काफ़ी सारे प्रोविजन है टर्टल को कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए भी। फिर ओडिशा गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेके आया हुआ है। देखिए वैसे ओडिशा में टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ ओलिव रिडली का 50% ब्रीडिंग के लिए आते हैं एंड 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ सी टर्टल्स भी आपको ओडिशा कोस्ट में मिलेगा। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आया है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर्स अराउंड भितरकनिका, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। भितरकनिका का सराउंडिंग में जितने वाटर्स है इन्हें वो गाहिर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके 1997 में डिक्लेयर किया था, बेसिकली इन्हें कंजर्व करने के लिए। फिर ओडिशा मरीन फिशरीज रेगुलेशन एक्ट है जिसको ओम्फ्रा बोलते हैं, ये 1982 में निकाला था। और ओडिशा मरीन फिशरीज रेगुलेशन रूल्स है 1983 का, दैट आर डिक्लेयर्ड द कोस्टल वाटर्स ऑफ देवी एंड ऋषिकुल्या रूकरी एज ए नो फिशिंग जोन, ठीक है। मतलब जहां भी टर्टल पॉपुलेशन दिखता है इनके ब्रीडिंग या नेस्टिंग साइट से, उधर नो फिशिंग जोन डिक्लेयर किया है, ठीक है। प्रिसाइसली जब टर्टल का ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम पे कोई फिशरमैन उधर फिशिंग नहीं करना चाहिए। और इंडियन कोस्ट गार्ड हैज ऑथराइज टू एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसे पकड़ के अरेस्ट करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को ऑथराइज करके रखा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, जिन्हें TEDs बोलते हैं, इनका यूसेज कंपलसरी बना दिया गया टू बी यूज्ड बाय द ट्रोलर्स व्हाइल श्रिम्प फिशिंग।
देखिए श्रिम फिशिंग, श्रिम मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो फिश है ना दोस्तों, जैसे प्रॉन्स जैसा दिखता है, ये है श्रिम, आप इस फोटो में देख सकते हो। अब ये टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस का यूसेज कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रोलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ट्रोलिंग में इस तरह बड़े बड़े नेट्स का इस्तेमाल होता है। अब ये नेट्स के अंदर इसी तरह, ये जो आप देख रहे हो ना, इसी तरह एक डिवाइस इंस्टॉल करेगा। अब इसके जो होल्स इतने छोटे हैं कि जितने भी श्रिम्प है वो इसके अंदर से आगे निकल जाएगा। अब ये जो ट्रोलिंग नेट है, इसके अंदर जब श्रिम्स फंस जाएगा ना, ये श्रिम्प पूरा इस डिवाइस से अंदर चला जाएगा, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, इसी तरह अंदर फंस जाएगा। अब अगर गलती से इसकी ओपनिंग से एक सी टर्टल अंदर घुस गया तो इधर एक ओपनिंग दिया हुआ है, इस ओपनिंग से सी टर्टल बाहर निकल सकते हैं, मतलब गलती से अंदर फंस भी गया तो इधर से ये बाहर निकल सकता है, पर श्रिम्स पूरा जो है इसके अंदर फंस जाएगा। तो ये है बेसिकली टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस। तो इनकी जो यूसेज है ये मैंडेटरी बना दिया गया टू बी यूज्ड बाय द ट्रोलर्स व्हाइल श्रिम्प फिशिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन मेजर्स आप बोल सकते हो बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व सी टर्टल्स। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।